हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं कैम्ब्रिज कोचिंग में। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है और आज का टॉपिक मतलब आपके 4 नंबर पक्के, मतलब आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लगभग जितने भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं सब जानते होंगे। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन दोनों मेथड से भली भांति परिचित होंगे कि दोनों मेथड क्या हैं और 10th क्लास में क्या इनका लेवल है, क्या इनका एक वैल्यू है। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसा एमपी बोर्ड का पेपर कोई बना नहीं होता है जिसमें ये मेथड पूछे नहीं जाते। तो ये एक वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा और आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से सिखाया जाएगा। तो दोनों एक ही क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से लगाएंगे। इसी को अपन एलिमिनेशन से भी लगाएंगे और इसी को अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि लिखा ना एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन एलिमिनेशन मेथड को यहां पर लिख रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको दे सकते हो इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। बच्चों, आपको एलिमिनेशन मेथड से जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा, आपको सबसे पहले ये दो इक्वेशन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये इक्वेशन दोनों कौन से हैं? लीनियर इक्वेशन है। तो बेटा यहां पर सबसे पहले आपको एलिमिनेशन मेथड का कॉन्सेप्ट कहता है, जो एलिमिनेशन मेथड होती है अपनी, इसका जो कॉन्सेप्ट है एलिमिनेशन का, वो कहता है आपके पास 2 वेरिएबल होते हैं। सबको पता है कि जो लीनियर अपन लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशन को, ये 2 वेरिएबल पे काम करती है। मान लो कुछ भी हो सकते हैं, वो तो जरूरी नहीं है कि x और y में हो, p और q भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो वहां पर आप चाहे x के कोफिशिएंट को सेम कर लो और चाहे y के कोफिशिएंट को सेम कर लो। कोफिशिएंट तो जानते हो ना, जैसे x का कोफिशिएंट 1 हो गया, y का भी यहाँ 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको क्या काम करना है, कोफिशिएंट चाहे वो x का हो चाहे y का, जरूरी नहीं है कि x के ही सेम करो, y वाले कोफिशिएंट को भी सेम कर सकते हो। एक कोफिशिएंट सेम हो जाएगा तो इससे क्या होता है, एलिमिनेशन में एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया जाता है और हमारा एक वैल्यू बड़े आराम से मिल जाता है। तो सबसे पहला काम आप देखें, अगर आपने कहा कि सर x के कोफिशिएंट को आप सेम कर दीजिए, तो बेटा यहां पर देखिए, यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है और यहां पर x का कोफिशिएंट 2 है। अगर हमें इन्हें सेम करना होगा तो यहां अगर 2 लाना होगा तो 2 का मल्टीप्लाई आपको क्या कर देना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर देना है। जब कुछ समझ में ना आए तो इसका मैं शॉर्टकट बता देता हूं कि यहां जो x के साथ कोफिशिएंट लिखा हो उसका इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाले x के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा हो उसका इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो। ये शॉर्टकट होता है इसका। जैसे अगर y के कोफिशिएंट को सेम करना होता तो यहाँ y के साथ 3 लिखा तो 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में कर दो, और यहाँ y के साथ 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई आप इक्वेशन सेकंड में कर दो, जैसा आपको सही लगे। तो यहां पर क्या करना है आपको, तो जो यहां पर x के साथ 2 लिखा तो 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में कर दो, और यहां तो कुछ लिखा ही नहीं, चाहे 1 लिखो चाहे ना लिखो, 1 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दो। तो बेटा क्या बन जाएगा, देखिए 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में करोगे तो ये बन जाएगा 2x। 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में जब कर रहे हैं तो यहां बन जाएगा 2y और यहां बन जाएगा हमारा 10, और जब 1 का करेंगे तो क्या बनेगा, 1 में तो एज इट इज आ जाता है। ये हो गए हमारे कोफिशिएंट सेम। कोफिशिएंट सेम तक का ही तो वेट करना है अपन को, क्योंकि कोफिशिएंट सेम हो गए तो क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। यहां पर आप क्या करिए, साइन चेंज कर दीजिए, प्लस का है तो माइनस का, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कुल मिला के, माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। यहां आप देख पा रहे हो 2x से 2x कैंसिल हो गया, और यहां 2x फाइनल वाला साइन देखना है, प्लस का 3y है प्लस का 2y, तो सबको पता है 5y हो जाएगा, और 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसके बाद y की वैल्यू निकालना है तो 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये मिल गई हमें y की वैल्यू।
अब आपको जो y की वैल्यू मिली है उसको चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो और चाहे आप इक्वेशन सेकंड में रख दो, आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। मतलब चाहे जहां इसको वैल्यू को पुट कर दो आंसर आपका आ जाएगा। तो लिख दीजिए यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो फर्स्ट में रखेंगे तो y की वैल्यू रखने का मतलब होता है कि y की प्लेस पर हम 6। तो स्टूडेंट्स यहां जब y की वैल्यू हमारी 6/5 है उसको हम यहां रखेंगे तो x प्लस इक्वेशन फर्स्ट में रखिए तो y की प्लेस पे हमने 6/5 रख दिया और ये 5 पहले से है तो 5 का 5 आ गया, प्लस का 6/5 उधर जाके माइनस का 6/5 हो जाएगा। अब यहां पर आपको सिंपली एक काम करना है, सिंप्लीफाई कर दो, 1 5 कैल्सियम 5 आएगा, इसका डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25, 5 का 5 से डिवाइड होगा 1 जाएगा, 1 का 6 में करोगे तो 6 आ जाएगा और यहां से 25 में से 6 गया 19 और अपॉन में 5 आ गया। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो बच्चों x और y दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है। तो एलिमिनेशन मेथड में इतना सिंपल काम रहता है कि आपको पहला काम कर लेना है कि इनको सेम करने के लिए इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो और इधर जो कुछ लिखा उसका मल्टीप्लाई इधर कर दो। अगर x वाले को कर रहे हो, y को कर रहे हो तो 3 का यहां कर दो, यहां 1 लिखा तो 1 कर दो। मतलब कुल मिला के आपसे कभी कोई पूछता है कि एलिमिनेशन में का मतलब क्या होता है तो सेम वेरिएबल करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना ही एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा। अब चलिए इसी क्वेश्चन को अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी जानेंगे, या फिर अपन एक काम करते हैं एक और एलिमिनेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं, देन आफ्टर अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड के दोनों क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक और मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे किया जाएगा। ये रहा एक और क्वेश्चन आपके सामने। अब इस क्वेश्चन में इसको भी आपको एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशंस का पेयर दिया गया आपको। तो सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दी है वो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 दिया है, इसे मान लो बच्चों पहला इक्वेशन। और इसके बाद जो दूसरा इक्वेशन आपको दिया गया है वो दिया गया है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसे आप दूसरा इक्वेशन मान सकते हो। और अगर इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई भी करना चाहो दूसरे इक्वेशन देने से पहले तो आप एक काम भी कर सकते हो। अगर सबसे 2 कॉमन भी ले लिया ना तो यहाँ x बचेगा, यहाँ y बचेगा और यहाँ ये 2 बचेगा और इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको दे दो सेकेंड इक्वेशन, जरूरी नहीं है, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो। अब फिर से आ गए हम, ये 2 इक्वेशन हमारे पास, तो आप सबको पता है पहला काम क्या रहता है, वेरिएबल को सेम करना है। तो अब यहां देखो हमारे पहले इक्वेशन में वेरिएबल है x का 3 और दूसरे इक्वेशन में है x का वेरिएबल 1। तो आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन सेकंड में और यहां जो लिखा है 1 इसका मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, जिसका कोई मतलब नहीं है तो 3 बस का मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन सेकंड में। तो आप यहां पर क्या करोगे, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 का मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट्स इसमें आपको इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और इक्वेशन जो सेकंड है वो 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। हमने देखा कि यहाँ पर इक्वेशन सेकंड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता था तो मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ से x बचा और यहाँ से y बचा। और इसके बाद जब यहाँ तो 2 का 2 है, 2 से 2 कट गया 1 आया तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब आपको ध्यान देना है, एलिमिनेशन का मतलब मैंने बताया था आप चाहे x के वेरिएबल को सेम कर लो चाहे y वेरिएबल सेम कर लो। अगर आप x वेरिएबल को कर रहे हो तो यहाँ x का वेरिएबल 3 और यहाँ x का वेरिएबल 1 है, 1 को 3 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 3 से कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा इसका 3x, ये हो जाएगा माइनस 3y और ये इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये मिल गया। तो अब आपको क्या कर लेना है, नाउ अब आप इन दोनों इक्वेशन को लेके सॉल्व कर दीजिए। तो पहली इक्वेशन हमारे पहले से थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और एक हमें यहां से मिल गई 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। इसके बाद
यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन तो चेंज करना ही पड़ेगा, ये कैंसिल हो गए। और 4x और 3y के 4y और 3y हो गए हमारे 7y, और 10 में से 3 गया तो 7, y इज इक्वल 7/7, 7 से 7 कट हुआ तो आ गया 1। ये हो गई हमारी y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को चाहे आप कहीं भी रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सेकेंड में ही करना चाहो तो कर लो, कोई समस्या नहीं है। ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल 1 प्लस 1, तो यही से आ जाएगा जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। तो यहाँ x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आ गई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना सिंपल एलिमिनेशन मेथड होता है। आपको किसी भी वेरिएबल को सेम करना होता है तो उन वेरिएबल्स को एक दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना होता है, और हमारे आंसर बड़े आराम से निकल के आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी एलिमिनेशन मेथड। अब इन्हीं क्वेश्चंस को अपन एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे, जिससे अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड ये दोनों एक ही क्लास में समझ में आ जाएंगे। ये हमने इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से किया था। अब चलिए इस क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करके बताता हूं आप लोगों को। अब जो मेथड मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आंसर वही आएंगे, बस मेथड बदल रही है। मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको जो इक्वेशंस दी गई है, पहली इक्वेशन दी गई है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आप मान लो इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट है। और दूसरी इक्वेशन दी गई है एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हमें दी गई है दूसरी इक्वेशन। जैसे एलिमिनेशन में पढ़ाया था कि कोफिशिएंट को सेम करना होता है, इसमें भी आपको एक काम करना है। सबसे पहले इसमें आप एक काम करें कि दो इक्वेशन में से आप किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कीजिए। दो इक्वेशन में से आप किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कीजिए। आपकी मर्जी, अगर इक्वेशन फर्स्ट को सिलेक्ट करना है तो फर्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, सेकंड को सिलेक्ट करना तो सेकंड को सिलेक्ट कीजिए, आपका आंसर नहीं बदलेगा। तो अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हो तो यहां पर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट है तो यहां से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। मान लो जैसे x बराबर यहां से क्या हो जाएगा, y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 माइनस y, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। आप फर्स्ट इक्वेशन को सिलेक्ट करिए या सेकंड को सिलेक्ट कीजिए, आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लेनी है। अब इस वैल्यू को, पहला काम क्या बताया मैंने कि दोनों में से एक इक्वेशन सिलेक्ट करना है। दूसरा काम सुनो, दूसरा काम आपका ये रहेगा कि वो जो वैल्यू आपने निकाली है उस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करना है जिसको हमने नहीं लिया था। तो इक्वेशन सेकंड को नहीं लिया था तो आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, पुट x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो 2 को 2 लिख देना है और x की प्लेस पे हमको क्या लिख देना है 5 माइनस y लिख देना है, और फिर लिखा है हमारा माइनस का 3y इक्वल टू 4। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन लोग, तो ये हो जाएगा 2 5 जो हमारा 10 और 2 का y में करोगे 2y, ये हो जाएगा माइनस 3y और ये हो जाएगा हमारा 4। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और अब यहां तो देखो वेरिएबल को लेफ्ट में रखो और बाकी वैल्यू, ठीक है। तो चलिए अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो लिख देंगे 10 माइनस, देखो बेटा माइनस 2y माइनस 3y, तो माइनस का 5y हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होते हैं, साइन माइनस का रहता है। इसके बाद हमारा आ जाएगा 4, और यहां माइनस का 5y पहले से है, 10 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू
माइनस सिक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा y की वैल्यू हमारी 6/5, वही आई वैल्यू जो हमने एलिमिनेशन में निकाली थी। अब इसको पुट कर दो, आप थर्ड फर्स्ट सेकंड कहीं भी पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहां पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में क्यों पुट किया, जल्दी आंसर मिल जाएगा, x का डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। तो मिल जाएगा x इज इक्वल 5 माइनस y की प्लेस पे 6/5 लिख दो। तो यहां से हो जाएगा हमारा 25 माइनस 6, ये तो एक्सप्लेन कर चुका हूं, छोटी सी चीज है। और यहां से हमारा आ जाएगा 19/5, ये आ जाएगी x की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये हमारी x की वैल्यू है, ये हमारी y की वैल्यू है। तो आपको लास्ट में फाइनली आंसर मिल गया है, हेंस x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5, y इज इक्वल टू 6/5, यही हो जाएंगे हमारे फाइनल आंसर। और ये होती है इतनी सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी इशू सबका दूर हो जाएगा, प्रॉपर समझ में आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का मेथड का करवाता हूं और अपना एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड फिर फिनिश करते हैं अपन। तो एक और क्वेश्चन को करते हैं, इससे पहले मैंने एलिमिनेशन से लगवा दिया था, चलो इसी को अपन लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करते हैं। तो हालांकि अगर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं करने भी जाऊं ना, तो ये दो काम तो अपना सेम रहेगा, यहां के बाद अपन लोग इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अपन सब्स्टिट्यूशन से लगाएंगे। तो दो काम तो इक्वेशन तो देखो बनानी पड़ेगी, इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। अब यहां से मैं दूसरा काम करवाता हूं आपको कि बच्चों सबसे पहले एक इक्वेशन सेलेक्ट करना है। तो आप कहोगे सर इस बार तो इक्वेशन सेकंड थोड़ी सी नॉर्मल सी लग रही है, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर लिखना क्या पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इसके बाद आपको एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालनी, y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर थर्ड। और इस वैल्यू को पुट कहां करना, जो इक्वेशन हमने ली नहीं थी, मतलब हमने अगर सेकंड लिया तो फर्स्ट को नहीं लिया था, फर्स्ट में इसको पुट कर दो। फर्स्ट में पुट कर देना है, और फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखें 3 का 3 आ जाएगा, और x की प्लेस पे हमारा 1 प्लस y आ जाएगा, और यहाँ प्लस का 4y आ जाएगा, इधर हमारा इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू 10 आएगा, और इसके बाद अपन सिंप्लीफाई करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले अब मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं अपन, 3 का 1 में करेंगे तो 3 आएगा, 3 का y में करोगे तो 3y आएगा, और ये बाहर 4y है तो बाहर हमारा 4y हो जाएगा। इसके बाद हमारा 10 है तो 10 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है बच्चों, 3 प्लस 3y और 4y कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। फिर 7y 3 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और यहां से 10 में से 3 गया तो 7, और यहां से 7/7, और इसके बाद हमारा 7/7 की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आपको y की वैल्यू तो मिल गई है, x की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू को पुट कर दीजिए, चाहे किसी भी इक्वेशन में कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। आप इक्वेशन थर्ड फर्स्ट सेकंड कहीं भी रख लो, आपका आंसर आ ही जाना है। तो इक्वेशन थर्ड हमारी कौन सी थी, ये थी। तो आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट करिए, तो x इज इक्वल 1 प्लस y की प्लेस पे 1 रखिए, तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है, यही हमारे आंसर हो गए। तो आप लास्ट में लिख भी सकते हो, हेंस x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, यही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा आपका एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको एक दो बार वीडियो को जरूर देखना,
और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, एमपी बोर्ड वाले खासतौर पर बच्चे, बाकी तो हर बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ये मेथड आपको देखने को मिलेगी। अच्छे से इन क्वेश्चन को तैयार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।